सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपकी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कलयुग के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि कब ये कलयुग स्टार्ट हुआ था, कितना टाइम बचा है इसे ख़त्म होने में, क्या क्या होगा इस कलयुग में और कौन आएगा हमें इस कलयुग से बचाने। तो बिना किसी रुकावट के हम ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखो, पहली बात आती है कलयुग। 4 तरीके के युग होते हैं सनातन धर्म में: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग अगर हम देखें तो कलयुग हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन असलियत में वैसे मैं भी कलयुग ही बोलता हूँ, लेकिन इसे अच्छे से प्रोनाउंस ऐसे करते हैं कलियुग। कलियुग वो हम जल्दी जल्दी बोलकर ना कलयुग हो गया, वरना है कलियुग। तो देखो, कलियुग का मतलब है कलयुग में एक राक्षस है। कलयुग का जैसे हम बोलेंगे कलयुग, तो युग तो ठीक है, हर किसी में युग आ रहा है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, एंड में युग ही आएगा। लेकिन शुरू में जो चीज़ दी जाती है वो हमें उस युग के बारे में बताती है। जैसे मैंने एक लाइन सुनी थी, जब मतलब कुछ वीडियो थी तो उसमें मैंने सुना था, कृष्णा जी बोलते हैं, जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सत्युग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। तो सत्युग मतलब जहाँ पे सत्य बहुत ज़्यादा होता है, और कलियुग, अब सुनो ध्यान से, कलियुग तो कली पुरुष एक राक्षस है। अब आप पूछोगे कली पुरुष राक्षस कौन है? तो देखो, जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से जब जहर बाहर आ रहा था, तब सबने शिव जी को बुलाया। तो शिव जी ने जब शिव जी जहर पी रहे थे, तो ना जब जहर पीते पीते ना, तो उसकी कुछ बूंदे समुद्र में गिर गई, और समुद्र में एक राक्षस रहता था कली पुरुष नाम का। तो वो जहर की बूंदे उसने, एक दो बूंदे उसने पी ली, तो ना वो ना मरने की हालत में हो रहा था। लेकिन फिर बाद में अमृत निकला, तो उसने भी अमृत पी लिया, तो वो अमर हो गया। तो उसने जहर तो पिया ही पिया, इतने में वो मरने वाला था, तो मरने से पहले उसके कंठ में वो चला गया अमृत, तो वो अमर हो गया। तो उसका नाम है कली पुरुष। तो क्या है, वो ना अपना कलयुग में बहुत ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब जैसे ये, अब मैं आपको बताता हूँ कलयुग कब स्टार्ट हुआ था। कलयुग स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी 3102 BC में, और इसको भी ख़त्म होने में बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं 4,26,800, कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4,27,000। तो हम कुछ भी इनके बीच में ही मान लेते हैं। तो इतने साल रहते हैं कलयुग को ख़त्म होने में। तो अभी जो है वो अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, मतलब जो 10,000 साल का होता है, जिसमें से अभी बस 5,000 साल रहते हैं। तो अभी इन 5,000 सालों में सब लोग बहुत मतलब स्पिरिचुअल रहेंगे, भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये गोल्डन पीरियड के 5,000 साल तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये जो अब आखिरी के 5,000 साल बचे, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब लोग भगवान से मतलब बहुत ही दूर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा दूर। मतलब जैसे कि एक ब्रह्मचारी बंदा नॉनवेज से जितना दूर रहता है ना, कितना दूर रहता है, दूर दूर तक, तो वैसे ही जो इंसान है वो भगवान से भी बहुत दूर हो जाएंगे 5,000 साल बाद। सब लोग बैड माइंडेड हो जाएंगे, इविल माइंडेड हो जाएंगे, नेगेटिव सुनेंगे, हमेशा नेगेटिव सुनेंगे, कोई कुछ भी पॉजिटिव नहीं सुनेंगे। जो चीज़ उनके लिए मेन रहेगी वो होगा पैसा, मेन पैसा रहेगा। और अब हम बात करते हैं वुमेन्स के बारे में। तो 5,000 साल बाद एक वुमेन एक से ज़्यादा मर्दों से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखेगी, और ये गारंटी है, क्योंकि ये माना जाता है, ये लिखा भी गया है। और ये जैसे कि जैसे आप देख रहे होंगे कि गौ हत्या हो रही है आजकल, कुछ लोग करते हैं, कुछ मुस्लिम्स भी करते हैं, कुछ लोग करते रहते हैं गौ हत्या। तो 5,000 साल बाद गौ हत्या बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। गौ हत्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी 5,000 साल बाद। और हर बंदा नॉनवेज खाने लगा। जैसे कि अगर हम अभी देखें, जैसे कोई बंदा वेजिटेरियन होता है, आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा, कोई बंदा वेजिटेरियन होता है तो सारे नॉन वेजिटेरियन उसके ऊपर चढ़ पड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अभी तो नॉन वेजिटेरियन है, प्रोटीन नहीं लेगा, प्रोटीन नहीं लेगा। तो ध्यान से सुनो भाई, ये मैंने एक चीज़ सुनी है। देखो, सपोज एक नॉन वेजिटेरियन है, वो चिकन खा रहा है। अच्छा, चिकन क्या खाती है, हैन क्या खाती है, वेजिटेरियन। तो मेन प्रोटीन का है, जिसको तुम खा रहे हो वो खुद वेजिटेरियन खा रहा है, तो मेन प्रोटीन कहाँ हुआ, वेजिटेरियन में ही हुआ ना। तुम दिमाग लगाओ, नॉन वेजिटेरियन वालों, बड़ी मांस मच्छी खाते हो, मच्छी खाने से दिमाग आता है, तो तुम यही दिमाग लगा लो, अगर दिमाग है तो तुम्हारे अंदर, कि देखो भाई, जिसको तुम खा रहे हो, जब वही वेजिटेरियन खाते हैं, क्योंकि उससे भी पता है कि तुम नॉन वेजिटेरियन से ज़्यादा दिमाग ना वो हैंड रखिए, क्योंकि
उन्हें पता है कि मेन प्रोटीन वेजिटेरियन में, और जो देखो जिसको तुम खा रहे हो वही वेजिटेरियन खा रहे हो, तो तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम्हें दिखना चाहिए ना मेन प्रोटीन का है, वेजिटेरियन में है ना, तो वही खाओ। चलो छोड़ो भाई, इन्हें समझाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने इस वीडियो में यही बताया कि क्या क्या होगा। तो ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, और जो वेजिटेरियन होंगे वो बहुत ही कम होंगे, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही कम होंगे। तो जितने कम वेजिटेरियन वाले होंगे उतने ही कम भक्ति वाले होंगे। मतलब मैं क्या बताऊँ, 5000 साल बाद देखो इतने कम लोग होंगे जो जो भक्ति करेंगे, बहुत कम होंगे, और बहुत कम होंगे जो ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, वो तो अभी भी बहुत कम है। और बहुत कम लोग होंगे जो वो वेजिटेरियन होंगे। और 5000 साल बाद एसिड रेन होगी। एसिड रेन मतलब सब कुछ वेजिटेशन सब खत्म हो जाएगा, खाने पीने का वेजिटेरियन सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और सब लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। जैसे सपोज सामने वाला कोई भूखा है और वो किसी बंदे को देखेगा तो वो उसे खा जाएगा, या तो वो उसे खा जाएगा या तो वो उसे खा जाएगा। तो ये दिक्कत हो जाएगी 5000 साल बाद। फिर जब ये सारी चीज़ें, गौ हत्या, वोमेन, जैसे आप देख रहे होगे आजकल कितने रेप केसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, बलात्कार के कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और आप देख रहे होगे लड़ाई वड़ाई, पॉलिटिक्स, कितना सब कुछ, मतलब दिमाग, जैसे हम टीवी में कोई बैड न्यूज़ देखते हैं, हमारा दिमाग कैसे हमारा मन करता है सर पकड़ ले, है ना, होता है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लोग बस पैसों के लिए एक दूसरे को याद रखेंगे, दैट्स इट। मतलब मेनली देखो, जो बैड साइंस ऑफ कलयुग होंगे वो होंगे कि वुमेन एक से ज़्यादा मर्दों से रिलेशनशिप रखेगी, और सब लोग मेनली पैसों के लिए एक दूसरे के जान ले लेंगे। कोई अपने भाई को मार देगा, कोई माँ को मार देगा, कोई बाप को मार देगा। आपने भी आजकल केसेस देखे होंगे, लोग अपने माँ बाप पे हाथ उठा रहे हैं, माँ बाप के जबकि चरण चूमे चाहिए, चरण पकड़ने चाहिए, चरण को मस्तक पे लगाना चाहिए, ये अपने माँ बाप के गला काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो ये चीज़ अभी रेयर है, लेकिन ये 5000 साल बाद यूँ होने लगेगी, यूँ चुटकी में बहुत ईजी हो जाएगी ये चीज़ 5000 साल बाद, क्योंकि गोल्डन पीरियड खत्म हो जाएगा और घोर कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कलयुग तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन मतलब 10,000 का गोल्डन पीरियड, हम अभी द्वापर युग से कलयुग में ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी हम पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुए हैं, हम ट्रांसफर कलयुग में, हम द्वापर युग से कलयुग में ट्रांसफर तब हो जाएंगे जब 5000 साल बीत जाएंगे। और उन 5000 साल में मतलब मान लो 5000 से हल्के से कम साल ही बचे हैं, तो इतने साल बचे हैं। उसके बाद घोर कलयुग के स्टार्ट हो जाएगी। फिर वही अपना ये एसिड रेन, वुमेन रेप, सब नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, ये सब चीज़ें होने लग जाएगी। गौ हत्या भी होगी। और जब ये चीज़ मतलब जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा ओवर रेट हो जाएगी, फिर विष्णु जी अपना 10वां अवतार कल की अवतार धारण करेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं 64 कलाओं से कलाएँ वो जानते होंगे, 64 कलाएँ। और उसके बाद जब कल की अवतार प्रकट होंगे अपने घोड़े पे, जैसे उनका घोड़ा, देखो मैं नाम भूल गया यार, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं जल्दबाजी में ना इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। तो वो किसी घोड़े पे सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी, और उनका पता नहीं एक मंदिर है जिसमें ना उनके घोड़े पे ना घाव लगा हुआ है। तो जब वो घाव हील हो जाएगा ना, तब वो कल के अवतार, तब मानो जब वो घाव हील हो जाएगा तब वो घोड़ा जहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, और वो कल के अवतार को लेने चले जाएगा, ये माना गया। और जब वो घाव मतलब हील हो जाएगा, फिर कल के अवतार उस पर आ जाएंगे। फिर कल के अवतार और कली पुरुष आमने सामने होंगे, और कल के अवतार के साथ 7 चिरंजीवी होंगे, जो कि है हनुमान जी, परशुराम जी, वेद व्यास जी, कृपाचार्य जी, और शायद मार्कंडेय भी, और विभीषण रावण के भाई, वो भी क्योंकि अमर थे। और देखो 2 के नाम बोल रहा हूँ यार, लेकिन हाँ हनुमान जी, परशुराम जी डेफिनेटली। और देखो, और सामने क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कली पुरुष अपनी शक्तियों से रावण को जिंदा कर देगा। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देख रहे होगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि रावण अभी तक जिंदा है, और श्रीलंका में किसी गुफा में वो जिंदा है। क्योंकि जब रावण हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने रावण को मृत्यु के घाट उतार दिया था, तब बोलते हैं कि राम जी ने विभीषण को बोला कि तुम रावण का अंतिम संस्कार करो, लेकिन बोलते हैं विभीषण अपने राज्य संभालने में रावण का अंतिम संस्कार करना भूल गया। और जब वो भूल गया, फिर बस पता नहीं कुछ लोग आए थे और उन्होंने श्रीलंका की किसी गुफा में रावण का शरीर किसी चीज़ से मतलब पैक टाइप कर दिया, और अभी तक वो पता नहीं कुछ बोलते कि कुछ इलाज वो करते हैं अंदर ही अंदर। अब बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे इतना याद नहीं। तो बोलते हैं रावण कली पुरुष अपनी शक्तियों से रावण को जिंदा करेगा। और बोलते हैं कि रावण, देखो आप जानते हो कि रावण कितना ताकतवर था। रावण का मतलब मेघनाथ, आप जानते हो इंद्रजीत मतलब मेघनाथ, तो मेघनाथ ही जब इतना ताकतवर था तो सोचो रावण भी कितना ताकतवर होगा, 10 मुखी था। तो उसको बोलते हैं कि रावण से भी ज़्यादा ताकतवर कली पुरुष होगा, जो कि कलयुग के अंत में होगा।
तो कलयुग के अंत में रावण और कलिपुरुष साथ होंगे और हमारे साथ चिरंजीवी और गणेश जी भी अपना रौद्र रूप धारण करेंगे और शिव जी भी अपनी जटाओं से फिर से वीरभद्र को उत्पन्न करेंगे और वीरभद्र भी कल के अवतार का साथ देने आएंगे। ये हुई ना बात। देखा नहीं, आप जानते होंगे वीरभद्र जी कितने ताकतवर हैं, आप जान नहीं सकते। मैं लिटरली शिव पुराण में पढ़ता हूँ तो उसके कुछ अध्याय में मैंने देखा था कि वीरभद्र जी इतने ताकतवर हैं। कुछ बोलते हैं कि 5 मुखी हैं, ऐसे 5 फेस हैं और बोलते हैं भाई हाथ में हथियार है कितने तगड़े तगड़े। भाई मैं तो देखो वीरभद्र जी के बारे में जब भी सुनता हूँ ना एकदम से गूज़बम्स हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने ताकतवर हैं वीरभद्र जी। मेरे को तो मज़ा आता है उनके बारे में सुनने में और उन्हें देख के भी। भाई मतलब जब भी मतलब मुझे अंदर से कमज़ोरी महसूस होती है, मैं खुद को कमज़ोर महसूस करता हूँ तो मैंने ना हमेशा गूगल पे देखता हूँ वीरभद्र जी एंग्री फोटो। ओहो, जब मैं देखता हूँ अंदर से एकदम आई ऑलवेज गेट बूस्ट अप। तो मेरे को मज़ा आ जाता है वीरभद्र जी, मेरे को वीरभद्र जी बहुत पसंद है। तो एंड में कल के अवतार का भी साथ देने वीरभद्र जी आएंगे। तो देखो कौन कौन हुए, हनुमान जी, परशुराम जी, वेद व्यास जी, कृपाचार्य जी, गणेश जी के रुद्र अवतार वीरभद्र जी भी आएंगे और विभीषण जी भी आएंगे और शायद मार्कंडेय भी और औरों के कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये सब मिलके और सामने रावण कलिपुरुष और उनकी सेना, महान सेना। अब ये असुर हैं भाई, इनकी महान सेना होगी तो यही युद्ध होगा। और ये बोलते हैं कि महाभारत और रामायण से भी भयंकर युद्ध, महाभयंकर युद्ध, मतलब पता नहीं कितनी गर्जनाएं होंगी, कितने अस्त्र शस्त्र चलेंगे। वैसे ही भाई मतलब जैसे सतयुग में हुआ था वैसा ही अब कलयुग में होना, अस्त्र शस्त्र देखने को मिलेंगे। और बोलते हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं उसे यार, मैं लाइन भूल गया यार। बोलते हैं कि अभी कल की अवतार की पूजा कलयुग में होगी, लेकिन कलयुग के अंत में कल के अवतार की पूजा नहीं होगी, क्योंकि कलयुग के अंत में लोग कल के अवतार को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब लोग अधर्म की साइड होंगे, धर्म की साइड कोई नहीं देगा। इन 5000 साल में सब धर्म की साइड देंगे। बेशक 50% लोग धर्म की साइड देते, 75%, लेकिन कलयुग के अंत में 100% सब अधर्म की साइड देंगे, धर्म का साइड कोई नहीं देगा। कलयुग के अंत में ये होगा। तो ये सब चीज़ें होंगी जो कलयुग के अंत में होगी। कल की अवतार आके फिर कली पुरुष को मारेंगे, बहुत बुरी तरह मारेंगे। कली पुरुष की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा भाई। तो फिर जब कली पुरुष मर जाएगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि कली पुरुष की तब भी कोई शक्ति रह जाएगी, लेकिन मैं तब भी कहता हूँ कोई शक्ति नहीं रहेगी। कली पुरुष बच्चा है, अभी बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, बकवास करता है, बस फालतूगिरी करने आती है। या मुझे समझ नहीं आती है असुर लोग अपने आप को पता नहीं ज़्यादा बनते हैं, एंड में हारते ही यही है बेचारे। चलो वो सब छोड़ो, बाकी यही सब चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। कलयुग में क्या क्या होगा और कलयुग के अंत तक क्या होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टार्टिंग क्या थी कलयुग की 18 फरवरी 3102 BC, और अभी 4,27,000 या 4,30,000 साल बचे हैं। और कलयुग को, घोर कलयुग से हम प्राणियों को बचाने आएंगे। कल के अवतार विष्णु जी के 10वें अवतार बहुत ताकतवर होंगे। हनुमान जी, वेद व्यास जी, कृपाचार्य जी, विभीषण जी, वीरभद्र जी, गणेश जी के रुद्र अवतार, ये सब होंगे। और जब कलयुग का अंत होगा तब गणेश जी, जैसे आपने सुना होगा जब भी कोई हम किसी की भी पूजा करते हैं तो शुरू में गणपति जी की पूजा होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपने ये मंत्र भी सुना होगा। तो गणेश जी भी फिर जब कलयुग का अंत होगा तब गणेश जी अपनी शक्तियों से सतयुग की स्टार्टिंग करेंगे। फिर बस युगों में जैसे सतयुग प्यारा, बस फिर अपना सतयुग शुरू हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। तो होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी टॉपिक हो, आप चाहते हो कि अगर मैं आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।